नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन मास के इस शुभ अवसर पर हमने शुरू की है शिव पुराण की पावन कथा, जिसमें आज प्रारंभ होता है श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड। इसके पहले हमने शिव पुराण के कई महात्म्य चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो प्रारंभ होता है मित्रों। अगर आप एक सच्चे हिंदू सनातनी भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। पहला अध्याय सती चरित्र। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपकी श्रीमुख से मंगलकारी व अमृतमयी शिव कथा सुनकर मुझ में उनके विषय में और अधिक जानने की लालसा उत्पन्न हो गई है। अतः भगवान शिव के बारे में मुझे बताइए। विश्व की सृष्टि करने वाले हे ब्रह्मा जी, मैं सती के विषय में भी जानना चाहता हूँ। सदाशिव योगी होते हुए एक स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ कैसे हो गए? उन्हें विवाह करने का विचार कैसे आया? जो पहले दक्ष की कन्या थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वे सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई? पार्वती जी ने किस प्रकार घोर तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शिव के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी? उनका अर्धनारीश्वर रूप क्या है? हे प्रभु, आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आप ही मेरे संशयों का निवारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य और गोपनीय है। उनके रहस्य को वो ही समझ सकता है जो परम ज्ञानी हो। सर्वप्रथम तुम्हारी प्रार्थना पर मैं सती चरित्र को बतलाता हूँ। पहले मेरी एक कन्या पैदा हुई, जिसे देखकर मैं काम पीड़ित हो गया। तब रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे धिक्कारा। फिर वे अपने निवास कैलाश को चले गए। उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की, परंतु मेरे सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। तब मैंने शिव की आराधना की। शिव जी ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने हठ नहीं छोड़ा और फिर रुद्रदेव को मोहित करने के लिए शक्ति का प्रयोग करने लगा। मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ सती का जन्म हुआ। वे दक्ष सुता उमा के नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री हुई। रुद्र ने गृहस्थाश्रम में सुखपूर्वक समय व्यतीत किया। उधर शिव जी की माया से दक्ष को घमंड हो गया और महादेव जी की निंदा करने लगा। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने मुझे, विष्णु जी को, सभी देवताओं को और ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया, परंतु महादेव शिव जी एवं अपनी पुत्री सती को उस विशाल यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने शिव चरणों में वंदना कर उनसे दक्ष यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने देवी को बहुत समझाया कि बिना बुलाए ऐसे आयोजनों में जाना अपमान और अनिष्टकारक होता है, लेकिन सती के ना जाने का हठ शुरू हो गया। शिव ने भावी को देखते हुए आज्ञा दे दी। शिव सर्वज्ञ हैं। सती पिता के घर चली गई। वहां यज्ञ में महादेव जी के लिए भाग न देखकर अपने पिता के मुख से अपने पति की घोर निंदा सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे महादेव की निंदा सहन नहीं कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब इसका समाचार शिव जी को पहुंचा तो वो कुपित हुए। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक अपने गण को उत्पन्न किया। भगवान शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि वो दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दें। वीरभद्र ने शिव आज्ञा का पालन करते हुए यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट लिया। इस उपद्रव को देखते हुए सभी लोग भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने दक्ष को पुनः जीवित किया और उनके यज्ञ को पूर्ण कराया। भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर वहां चले गए। उस समय सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी। वही पर्वत आज ज्वालामुखी के नाम से पूजित है। आज भी उसके दर्शन की मनोकामना
की जाती है और कोई मनोकामना होती है तो उसकी पूर्ति भी होती है। वही सती दूसरे जन्म में हिमाचल के घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम पार्वती था। उन्होंने कठोर तप द्वारा पुनः महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। दूसरा अध्याय, शिव पार्वती चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी पुनः पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं सती और शंकर जी के परम पवित्र दिव्य चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और महादेव जी का मन विवाह करने के लिए कैसे तैयार हुआ। दक्ष से नाराज होकर देवी सती ने अपनी देह को कैसे त्याग दिया और कैसे हिमाचल की पुत्री रूप में जन्म लिया। उनके तप, विवाह, कामनाश आदि की सभी कथाएं सविस्तार सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निर्विकारी और दिव्य थे, परंतु देवी उमा से विवाह करने के बाद वे सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से उत्पन्न ब्रह्मा जी और दाएं अंग से विष्णु जी उत्पन्न हुए। तभी से भगवान सदाशिव के 3 रूप ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में विख्यात हुए। उनकी आराधना करते हुए मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि जीवों की रचना करने लगा। मैंने सभी जातियों का निर्माण किया। मैंने ही मरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की और मेरे मानस पुत्र ये सभी कहलाए। तत्पश्चात मेरे मन में माया का मोह उत्पन्न होने लगा। तब मेरे हृदय में अत्यंत मनोहरी और सुंदर रूप वाली नारी प्रकट हुई। उसका नाम संध्या था। वो दिन में क्षीण होती थी, परंतु रात में उसका रूप, सौंदर्य और निखर जाता था। वो साय संध्या थी। संध्या निरंतर मंत्र का जाप करती थी। उसके सौंदर्य से ऋषि मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता था। इसी प्रकार मेरे जाप करने से वो प्रसन्न हो जाती थी। मेरे मन में एक मनोहर रूप वाला पुरुष भी प्रकट हुआ। वो अत्यंत सुंदर और अद्भुत पुरुष था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था। वह काले बालों से युक्त था। उसके दांत सफ़ेद मोतियों की तरह चमक रहे थे। उसके श्वास से सुगंधि निकल रही थी। उसकी चाल मदमस्त हाथी के समान थी। उसकी आंखें कमल के समान थी। उसके आंखों में लगे केसर की सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। तभी उस रूपवान पुरुष ने विनय पूर्वक अपने सिर को मुझ ब्रह्मा के सामने झुकाकर मुझे तमाम तरीके से प्रणाम और स्तुति की। वो पुरुष बोला, ब्राह्मण, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। आपने ही मेरी उत्पत्ति की है। प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरे योग्य कोई काम हो तो बताएं, ताकि मैं आपकी आज्ञा से कार्य कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। तुम अपने ही इसी स्वरूप में फूल के 5 बाणों से स्त्री और पुरुष को मोहित करो। इस चराचर जगत में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर पाएगा। तुम छिपकर प्राणियों के हृदय में प्रवेश कर सुख हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे पुष्पमय बाण समस्त प्राणियों को भेद कर मदमस्त कर देंगे। आज से तुम पुष्प बाण नाम से जाने जाओगे। इसी प्रकार तुम सृष्टि के प्रवर्तक के रूप में जाने जाओगे। तीसरा अध्याय, कामदेव जी को ब्रह्मा जी द्वारा शाप देना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी ऋषि मुनि उस पुरुष के लिए उचित नाम खोजने लगे। तब सोच विचार के वे बोले, तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया है, अतः तुम्हारा नाम मनमत होगा। तुम्हारे जैसे इस संसार में कोई और नहीं, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। अपने नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर उनका परीक्षण किया। काम ने अपने 5 बाणों को हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण नाम से सुशोभित किया। ये बाण ऋषि मुनियों को भी मोहित कर सकते थे। उस स्थान पर बहुत से देवता व ऋषि उपस्थित थे।
उस समय संध्या भी वहीं थी। कामदेव द्वारा चलाए गए बाणों के फलस्वरूप सभी मोहित हो गए। सबके मनों में विकार आ गया। सभी काम के वशीभूत हो गए। प्रजापति, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सब मुनियों के साथ ब्रह्मा जी भी काम के वश में होकर संध्या को पाने की इच्छा करने लगे। ब्रह्मा व उनके मानस पुत्रों सभी को एक कन्या पर मोहित होते देख धर्म को बहुत दुख हुआ और इस प्रकार धर्म ने धर्मरक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया। तब मुझे देख शिव जी हंसकर कहने लगे, हे ब्रह्मा, अपनी पुत्री के प्रति तुम मोहित कैसे हो गए? सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि योगियों का निर्मल मन कैसे स्त्री को देखते ही मलिन हो गया? जिन देवताओं का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो उनके साथ शास्त्र संगति किस प्रकार की जा सकती है? इस प्रकार के शिव वचन सुनकर मुझे लज्जा का अनुभव हुआ और मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। मेरा विकार समाप्त हो गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना नीचे गिर रहा था उससे पित्त ऋण की उत्पत्ति हुई। उससे 64,000 आग्निवास्तु पित्तगण उत्पन्न हुए और 86,000 बाही प्रसद पितर हुए। एक सर्वगुण संपन्न अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम रति था। उसका रूप सौंदर्य देखकर ऋतु आदि रसखलित हो गए और उससे अनेक पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या से बहुत से पितरों की उत्पत्ति हुई। शिव जी के वहाँ से अंतर्ध्यान होने पर मैं काम पर क्रोधित हुआ। मेरे क्रुद्ध होने पर काम ने वहाँ बाण वापस खींच लिया। बाण के निकलते ही मैं क्रोध से अग्नि में जलने लगा। मैंने काम को शिव बाण से भस्म होने का शाप दे दिया। ये सुनकर काम और रति दोनों मेरे चरणों पर मेरी स्तुति करते हुए क्षमा याचना करने लगे। तब काम ने कहा, हे प्रभु, आपने ही तो मुझे वर देते हुए कहा था कि ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु समेत सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य तुम्हारे वश में होंगे। मैं तो सिर्फ अपनी उस शक्ति का परीक्षण कर रहा था, इसलिए मैं निरपराध हूँ। प्रभु मुझ पर कृपा करें, इस शाप का प्रभाव समाप्त करने का कोशिश करें। इस प्रकार काम के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा कि मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम महादेव के तीसरे नेत्र रूपी अग्निबाण को भस्म हो जाओगे। परंतु कुछ समय पश्चात जब शिव जी विवाह करेंगे अर्थात उनके जीवन में देवी पार्वती आएंगी, तब तुम्हें पुनः तुम्हारा शरीर प्राप्त हो जाएगा। चौथा अध्याय, काम रति विवाह। नारद ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, इसके पश्चात क्या हुआ? आप मुझे इसके आगे की कथा भी बतलाइए। भगवान, काम और रति का विवाह हुआ या नहीं? आपके शाप का क्या हुआ? कृपया इसके बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, शिव के वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाने पर दक्ष ने काम से कहा, हे कामदेव, आप के ही समान गुणों वाली परम सुंदरी एवं सुशीला मेरी कन्या को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। मेरी पुत्री सर्व गुण संपन्न है और हर तरीके से आपके सुयोग्य है। हे महातेजस्वी मनोभाव, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी इच्छा अनुसार कार्य करेगी। यह कहकर दक्ष ने अपनी कन्या, जो उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी, का नाम रति रख दिया। तत्पश्चात कामदेव और रति का विवाह हर्षोल्लास से हुआ। हे नारद, दक्ष की पुत्री रति बड़ी रमणीय और परम सुंदरी थी। उसका रूप लावण्य मनुष्यों और मुनियों सभी को मोहित कर देने वाला था। रति से विवाह होने पर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे रति पर पूर्ण मोहित थे। उनके विवाह पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। प्रजापति दक्ष पुत्री के लिए सुयोग्य वर पाकर बहुत खुश हुए। दक्ष कन्या देवी रति भी काम को पाकर धन्य हो गई। जिस प्रकार बादलों में बिजली शोभा पाती है, उस प्रकार कामदेव के साथ रति शोभा पा रही थी। कामदेव ने रति को अपने हृदय सिंहासन में बिठाया तो रति भी कामदेव को पाकर उसी प्रकार प्रसन्न हुई जिस प्रकार श्री को पाकर देवी लक्ष्मी। उस समय आनंद और खुशी से सराबोर कामदेव व रति भगवान शिव का शाप भूल गए थे। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर महर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए और हर्षपूर्वक बोले,
हे महामते, आपने भगवान शिव की अद्भुत लीला मुझे बतलाई है। प्रभु, अब मुझे आप एक बात बतलाइए। कामदेव और रति के विवाह के उपरांत सभी देवताओं ने अपने धाम चले जाने के बाद पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उनका विवाह कब और किससे हुआ? संध्या के विषय में जिज्ञासा जो मेरे मन में चल रही है उसे शांत कीजिए। अगला अध्याय शुरू होता है जो कि है 5वां अध्याय, संध्या का चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी ने इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का चरित्र सुनकर समस्त कामनियाँ सती साध्वी हो जाती हैं। वो संध्या मेरी मानस पुत्री थी जिसने घोर तपस्या करके अपना शरीर त्याग कर दिया था। फिर वो मुनिश्रेष्ठ मेधातिथि की पुत्री अरुंधति के रूप में जन्मी। संध्या ने तपस्या करते हुए अपना शरीर इसलिए त्याग दिया था क्योंकि वह स्वयं को पापिनी समझती थी। उसे देखकर स्वयं उसके पिता भाइयों में काम इच्छा जागृत हो जाती थी। तब उसने इसका प्रायश्चित करने के लिए सोचा कि निश्चय किया और वह अपना शरीर वैदिक अग्नि में जला देगी, जिससे मर्यादा स्थापित हो। भूतल पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव तरुण अवस्था में पहले काम के प्रभाव में नहीं आ पाएगा। ये मर्यादा स्थापित कर मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। मन में ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई। यहीं से चंद्रभाग नदी का आरंभ हुआ। इस बात का ज्ञान होने पर मैंने वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ और ज्ञान योगी पुरुष वशिष्ठ को वहां जाने की आज्ञा दी। मैंने वशिष्ठ जी को संध्या को विधि पूर्वक दीक्षा देने के लिए वहां भेजा। नारद, चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जल संयोचित गुणों से पूर्ण है। उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे प्रदोष काल में उदित चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। तभी उन्होंने चंद्रभागा नदी का दर्शन किया। तब उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या से वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा, हे देवी, तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? यदि ये छिपने योग्य ना हो तो कृपया करके मुझे बतलाइए। ये वचन सुनकर संध्या ने महर्षि वशिष्ठ को अपनी ओर देखा और उनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था। मस्तक पर जटा धारण किए वे साक्षात पुण्यात्मा जान पड़ते थे। संध्या ने आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए वशिष्ठ जी को अपना परिचय देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूँ। मैं इस निर्जन पर्वत पर तपस्या करने आई हूँ। यदि आप उचित समझे तो मुझे तपस्या की विधि बतलाइए। मैं तपस्या के नियमों को नहीं जानती हूँ, अतः मुझ पे कृपा करिए, मुझे उचित मार्गदर्शन दीजिए। संध्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी जान लेते हैं कि संध्या मन में तपस्या का दृढ़ संकल्प कर चुकी है। इसलिए वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे देवी, जो आपने महान और उत्कृष्ट सभी परम आराध्य कार्य किए हैं जिन्हें परमात्मा ने स्वयं देखा है, तुम उन महादेव शिव को अपने हृदय में धारण करो। भगवान शिव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्रोत हैं। तुम उन्हीं का भजन करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए मौन तपस्या करो। उसके अनुसार मौन रहकर स्नान, दान, पूजा और प्रार्थना करो। प्रथम 2 बार, छठे समय में जल को आहार के रूप में लो। तीसरी बार छठा समय आने पर उपवास करो। देवी, इस प्रकार की गई तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। अपने मन में शुभ अवसर अवश्य देखकर शिव जी का मनन चिंतन करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे। इस प्रकार संध्या को तपस्या की विधि बताकर उपदेश देकर मुनि वशिष्ठ वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रारंभ होता है 6ठा अध्याय, संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे महाप्रज्ञ नारद, तपस्या की विधि बताकर जब वशिष्ठ जी चले गए तब संध्या आसन लगाकर कठोर तपस्या शुरू कर चुकी थी। वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए विधान एवं मंत्र द्वारा संध्या ने भगवान शिव की आराधना
करना प्रारंभ कर दी। उसने अपने मन में शिव भक्ति लगाकर एकाग्र होकर तपस्या करने में मग्न हो गई। तपस्या करते करते 4 युग बीत गए। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और संध्या को अपने स्वरूप का दर्शन दिए, जिसका चिंतन संध्या द्वारा किया गया। भगवान का मुख प्रसन्न था, उनके स्वरूप में शांति बरस रही थी। संध्या के मन में विचार आया कि मैं महादेव की स्तुति कैसे करूं। इसी सोच में संध्या ने नेत्र बंद किया। भगवान शिव ने संध्या के हृदय में प्रवेश कर उन्हें दिव्य ज्ञान दिया, साथ ही दिव्य वाणी से और दिव्य दृष्टि भी प्रदान की। संध्या ने प्रसन्न मन से भगवान शिव की स्तुति की। संध्या बोली, हे निराकार परम ज्ञानी लोक सृष्टा भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, जो शांत निर्मल निर्विकार और ज्ञान के स्रोत हैं, जो प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप अद्वितीय शुद्ध माया रहित प्रकाशमान सच्चिदानंदमय नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त तथा लक्ष्मी और सुख देने वाला है। उन परम पिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार है, जो सत्व प्रधान ध्यान योग्य आत्मस्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा परम पवित्र है। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है। भगवान शिव, आपका स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषणों से अलंकृत एवं कपूर के समान है। आपके हाथों में डमरू रुद्राक्ष त्रिशूल शोभा पाते हैं। आपके इस दिव्य चिन्मय सगुण साकार रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज और काल सभी आपके रूप हैं, मैं नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा के रूप में जगत की सृष्टि, विष्णु के रूप में संसार का पालन और रुद्र के रूप में रहकर आप संहार करते हैं। जिनके चरणों में पृथ्वी तथा अन्य सभी शरीर, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अन्य देवता प्रकट हुए हैं, उनके नाभि से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है। वे ही सद्ब्रह्म परम ब्रह्म हैं। आप ही सारे जगत की उत्पत्ति के कारण हैं, जिनके स्वरूप और गुणों का वर्णन स्वयं ब्रह्मा विष्णु नहीं कर सकते। भला उन त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं एक अज्ञानी और मूर्ख स्त्री हूँ। मैं किस तरह आपको पूजूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद संध्या द्वारा कहे गए वचनों से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। उनकी स्तुति से वो द्रवित होकर कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः तुम इच्छा के अनुसार वर मांगो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव ने ये वचन कहा। जैसे ही संध्या ने सुना, उसे बार बार प्रणाम करती हुई बोली, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कोई वर देना चाहते हैं और यदि मैं पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ, तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मुझे वरदान दीजिए कि आकाश पृथ्वी और किसी भी स्थान में रहने वाले जो भी प्राणी इस संसार में जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं। हे प्रभु, मेरे पति भी सुहृद और मित्र के समान और अधिक कामी न हो। इसके अलावा जो मनुष्य मुझे सकाम भाव से देखे वो पुरुषत्वहीन अर्थात नपुंसक हो जाए। उनके अलावा जो मनुष्य मुझे सकाम भाव से देखे वो पुरुषत्वहीन अर्थात नपुंसक हो जाए। हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे समान विख्यात परम तपस्विनी तीनों लोक में कोई न हो। निष्पाप संध्या के वरदान मांगने को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी संध्या, तथास्तु, तुम जो चाहती हो वही प्राप्त करोगी। प्राणियों के जीवन में अब 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कौमार, तीसरी यौवना और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था यौवनावस्था में मनुष्य सकाम होगा। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंत में भी प्राणी सकाम होगा। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ही मैं ये मर्यादा निर्धारित करता हूँ। तुम परम सती होगी और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी मनुष्य तुम्हें सकाम भाव से देखेगा वो पुरुषत्वहीन हो जाएगा। तुम्हारा पति महान तपस्वी होगा जो 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदान तुम्हें प्रदान कर दिए हैं। अब
मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का साधन बताता हूँ। तुमने अग्नि में अपने शरीर को त्याग करने की प्रतिज्ञा की थी। मुनिवर, मेधातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चलेगा। उसमें बड़े जोरों से अग्नि जल रही है। तुम उस अग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दो। चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्विनी का आश्रम होता था जहाँ महायज्ञ हो रहे थे। तुम उसी अग्नि यज्ञ में प्रकट होकर मेधातिथि की पुत्री होगी। अपने मन में जिस पुरुष की इच्छा करके तुम शरीर त्याग दोगी वही पुरुष तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर तपस्या कर रही थी तब त्रेता युग में प्रजापति दक्ष की बहुत कन्याएं थी। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ था। चंद्रमा उन सबको छोड़कर रोहिणी से प्रेम करते थे। तब दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया था। चंद्रमा को शाप से मुक्त कराने के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी की रचना की। उस समय मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। उनके सामने कोई तपस्वी नहीं था, ना होगा। उन्हीं पर ज्योतिष्टम नामक यज्ञ चल रहा है जिसमें अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तुम उसी आग में अपने शरीर को डालकर पवित्र हो जाओ। इस प्रकार उपदेश देकर भगवान शिव वहां से प्रार्थना करके अंतर्ध्यान हो गए। प्रारंभ होता है 7वां अध्याय, संध्या की आहुति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान शिव ने देवी संध्या को वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हुआ, सोचा तब संध्या का स्थान वहां से कहीं और जाने लगा जहां मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपने हृदय में तेजस्वी ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण किया, उन्हें को पितृरूपण में शामिल किया। संध्या ने महायज्ञ को प्रज्वलित किया, अग्नि में कूद गई। अग्नि में उनका शरीर जलकर सूर्य मंडल में प्रवेश कर गया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए 2 भागों में उसे बांट दिया। अर्थात संध्या से पितरों की स्तुति नहीं मिलती। सूर्योदय से पूर्व जिस समय लाल कमल के समान सूर्य अस्त होता है अर्थात डूबता है, उस समय पितरों की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव ने संध्या के प्राणों में दिव्य शरीर प्रदान कर दिया। जब मेधातिथि मुनि का